नमस्कार मित्रों, जय सीताराम। आपका मैं स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज की जो जिज्ञासा है वह यह है कि वस्तुतः जीव का सच्चा साथी कौन है। इस विषय में हम बात करेंगे और उदाहरण सहित समझेंगे कि जो हमारे माता पिता बंधु मित्र ये सब संसार जो हम इतना कमाते हैं, क्या ये वास्तव में हमारे मरने के बाद में हमारे साथ जाएगा या हमारा कल्याण करेगा, या कोई अन्य चीज़ है जो हमारा कल्याण कर सकती है, हमारी सदगति कर सकती है। तो इसके संबंध में एक प्रसंग आया है महाभारत में, महाभारत के शांति पर्व में आया है। इसमें धर्मराज युधिष्ठिर बृहस्पति जी से यह जिज्ञासा करते हैं कि हे भगवान, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप काल की गणना को जानने वाले हैं, आप स्वयं विद्वान हैं। आप यह बताइए कि हमारा जो वास्तविक सच्चा साथी है वह कौन है। क्या वह हमारे माता पिता हैं? क्या वह हमारे बंधु बांधव मित्र हैं? क्या हमने जो ये धन संपत्ति अर्जित की है यह सब क्या हमारे सच्चे साथी हैं? तो क्योंकि हमें तो एक दिन निश्चित मरना है और जब हम मर जाएंगे तो लोग, हमारे ही जो अपने लोग हैं, वो हमारे शरीर को कहीं जलाएंगे या गाड़ आएंगे। कुछ ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होगी तो वस्तुतः हमारे साथ कौन जाएगा। इस पर भगवान बृहस्पति जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जीव अकेला ही तो जन्म लेता है, अकेला ही जीवन जीता है और अकेला ही मरता है। वस्तुतः समस्त संबंध जो हैं संसार में वो स्वार्थ के ही हैं। और वो बताते हैं कि और अगर मान लो वो अपने किए गए कर्म से, अच्छे कर्मों से, तो वो उसके फल स्वयं भोगता है, और अगर बुरे कर्म करता है तो उसकी दुर्गति भी वह स्वयं ही भोगता है। इसमें अन्य व्यक्ति उस दुर्गति को भोगता नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि वस्तुतः जो जीव का सच्चा साथी है या सहायक है वह केवल जीव के द्वारा किया गया धर्माचरण ही है। धर्म के अनुसार किए गए कार्य ही जीव के साथ जाते हैं, वही उसका कल्याण करते हैं, वही उसकी सद्गति करते हैं और वही उसको अधोगति से रोकते हैं। धर्म ही केवल जीव के साथ जाता है। यह इसका उत्तर है कि जीव का वास्तव में कौन वास्तविक मित्र है या उसका साथी कौन है। तो धर्म जो हमारे धर्मानुसार किए गए कर्म हैं, हमारी साधना है, हमारी तपस्या है, हमारी भक्ति है, हमारा सदाचार है, वही हमारे साथ में मरणोपरांत जाता है और फिर उसके अनुसार ही हम कर्म फल भोगते हैं। और यदि यह आया इसमें, तो इसका जो श्लोक है, तय शरीर मुत सृष्टम धर्म एको अनुगच्छति तस्मात् धर्म सहाय सेवितव्य सदा नृभि। तो केवल मात्र धर्म ही हमारा सहायक है। और धर्म करने से सबसे बड़ी बात यह है कि अधोगति तो कम से कम नहीं होती, सदगति निश्चित है, अधोगति नहीं होती। और फिर भी यदि धर्म का त्यागपूर्वक अनुष्ठान किया जाता है, भगवान कृष्ण इसमें कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि हे अर्जुन, तू समस्त प्रकार के धर्मानुष्ठानों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे समस्त पापों को क्षमा कर दूंगा और तुझे मोक्ष रूपी परम पद भी दूंगा। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि धर्माचरण ही जीव की सदगति का कारण है। धर्माचरण में भक्ति भी आती है, लेकिन यहाँ भगवान जो धर्म को त्यागने की या धर्म अनुष्ठानों को त्यागने की बात कर रहे हैं वो ये है कि धर्म करते हुए भी धर्म के जो आम है कि भाई मैंने धर्म किया है या मैंने अच्छे कर्म किया है, मैंने साधना की है, मैंने भगवान की भक्ति की है, ऐसे भाव को भी त्याग कर अगर भगवान की शरण चले जाते हैं तो भगवान हमारे सिंचित कर्मों को तो जलाते ही हैं, आगामी कर्मों के भी परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं, और जो प्रारब्ध है उसे भी भगवान नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है, परंतु भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि यदि उनके शरण में जीव चला जाए और धर्म का भी अहंकार का त्याग कर दे, है ना, कि ऐसा मैंने धर्म किया है या मैंने साधना की है, ऐसा इस भाव का त्याग करते और भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और तू मेरी शरण में आ जा, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे मोक्ष परम पद भी दूंगा। तो जीव का वास्तविक सच्चा साथी है धर्मानुष्ठान, और धर्मानुष्ठान भी अगर त्यागपूर्वक किया जाए तो वह मोक्ष का कारण बन जाता है। जय सीताराम। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।